गर्मी के मौसम में अचानक ही हमारे पौधे सूखने लगते हैं। मौसम में जो बदलाव आता है, अचानक तापमान यानी टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि पौधे की ग्रोथ रुक सी जाती है। इसलिए ज़रूरी होता है कि गर्मी में हम अपने पौधे का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फीड करने की कोशिश करें। यानी आप अपने पौधे को तापमान के नुकसान से बचाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि गर्मियों में केमिकल फर्टिलाइज़र ना के बराबर यूज़ करें और सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही सहारा लें और अपने पौधे का उचित ख्याल रखें। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूं जो हर घर में मौजूद है और ये फर्टिलाइज़र आप अपने तुलसी के पौधे को, अपने स्नेक प्लांट को या कोई भी लीफी प्लांट है सभी को दे सकते हैं। सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसे आपको गर्मियों में 15 दिनों में एक बार यूज़ करना है। यदि आपका पौधा बिल्कुल मरने लगा है तो इस फर्टिलाइज़र से आप स्प्रे करेंगे, बहुत ही जल्दी आपके पौधे रिवाइव हो जाएंगे। देखिए मेरे स्पाइडर प्लांट का पौधा, मुझे ऐसा लगा था कि इसका बचना मुश्किल है। मैंने नींबू के छिलके से मल्चिंग किया था, लेकिन इसी फर्टिलाइज़र से स्प्रे करने के बाद कुछ 8 से 10 दिनों में इसकी नई ग्रोथ शुरू हो गई है। तो यदि कोई आपके पास ऐसा पौधा है जो बिल्कुल भी अच्छी ग्रोथ नहीं दिखा रहा है तो इस फर्टिलाइज़र से आप वीक में एक बार स्प्रे कर दीजिए। जड़ों में भी डाल सकते हैं। धीरे-धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा सकते हैं जब आपका पौधा स्वस्थ हो जाएगा। इसके लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये चीज़ें आसानी से आपको आपके घर में मिल जाएँगी। देखिए ये है यीस्ट। यीस्ट किस लिए काम आता है घर में? खमीर उठाने के लिए। बहुत ही सस्ता मिलता है, कोई बहुत कॉस्टली चीज़ नहीं है, अक्सर घरों में हम यूज़ करते हैं। इसमें प्रोबायोटिक गुण होते हैं। मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया होती है उसको पनपने में ये मदद करता है। और ये है कुकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के नाम से भी आपको मिल जाएगा, लेकिन बेकिंग पाउडर जो होती है वो अलग चीज़ होती है। उस ना डालें, उससे आपके पौधे में फंगस लग सकती है। ये जो यीस्ट है इसे आपको 15 दिनों में एक बार, ये दोनों कॉम्बिनेशन में जो मैं फर्टिलाइज़र आपको बता रही हूँ, ये 15 दिनों में एक बार यूज़ करना है। इसमें मौजूद पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, कॉपर आपके पौधे को बढ़ने में तो मदद करेगा ही, साथ ही साथ फ्लावरिंग लेने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप अपने मरते हुए पौधे को भी बचा सकते हैं। ये जो साधारण सी औषधि आपको दिख रही है, इसमें विटामिन्स इतने ज़्यादा हैं, विटामिन बी 1, बी 2, बी 6, कॉलिन और भी फॉलिक एसिड, बायोटीन, बी कॉम्प्लेक्स, ऐसे बहुत सारे विटामिन्स हैं इसमें जो आपके पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और ये आपको 15 दिनों में एक बार इस्तेमाल करना है। जिनके पौधे में ग्रोथ बिल्कुल भी ना के बराबर है, नहीं हो रही है, आप इस ऑर्गेनिक चीज़ का इस्तेमाल करें, ज़रूर आपके पौधे स्वस्थ हो जाएंगे। आप कुकिंग सोडा के यूजेस तो कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, मरते हुए पौधे को भी बचा सकता है। गुलाब वगैरह, गुलाब या गुड़हल, मोगरा, जिन पौधों में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कुकिंग सोडा का इस्तेमाल करने से उनके पौधे स्वस्थ हो जाते हैं। पत्तियां यदि जली हुई सी हैं, पत्तियां कटी फटी सी नजर आती हैं या बहुत हद तक फंगस की समस्या है, उसे भी कुकिंग सोडा रोकता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से गर्मी में आप अपने पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, इसको 1 लीटर पानी में मैंने 1 चम्मच को घोल दिया और 3-4 घंटे तक आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। 3-4 घंटे के बाद जब आप इसे यूज़ करेंगे तो जितनी क्वांटिटी इसकी होगी उतनी ही क्वांटिटी आप नॉर्मल वाटर की लेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी इसे ऐसे ही नहीं देना है। यदि स्प्रे करना चाहते हैं तब भी हाफ हाफ मिला लीजिए, जड़ों में देना चाहते हैं तब भी हाफ हाफ मिला लीजिए। ये बहुत ही कारगर होता है। 15 दिनों में एक बार इस्तेमाल करना है, लेकिन पानी कितना देना है, जितनी आपके प्लांट की ज़रूरत है उतना आप पानी दे सकते हैं। ये जो लश ग्रीन पत्तियां होती हैं, ये तरह तरह के स्प्रे करने से ही सुरक्षित रह पाती हैं। यदि आप सोचते हैं कि नॉर्मल पानी देने से सुरक्षित रहेंगे गर्मी में, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये जो यीस्ट और बेकिंग सोडा का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है, ये पहले भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ अपने प्लांट पर, इसका रिजल्ट भी देख चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। जिन पौधों की ग्रोथ रुक गई है और स्टेम्स मोटे नहीं हो रहे हैं, उन पौधों में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। यदि आपके प्लांट में फंगस की समस्या रहती है, हर तरीके के साफ से या हर तरीके के फंजीसाइड से आप स्प्रे कर चुके हो, जैसा कि कमेंट सेक्शन में बहुत बार पढ़ने को मुझे मिलता है, तो ये जो आज कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है, इससे आप एक बार स्प्रे करके देखें, ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। मेरे पौधे इसलिए भी स्वस्थ
क्योंकि ऑर्गेनिक और घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल करते-करते यदि कभी महीने में एक बार केमिकल चीज़ें आप डालते भी हो, तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट झेलने नहीं मिलता, क्योंकि आपका पौधा ऑर्गेनिक तरीके से रेडी रहता है। अब आपको करना क्या है, हाफ ग्लास पानी ले लिया और हाफ ग्लास ये मिला लिया। ये 1 ग्लास कम से कम मेरे 2 5-5 इंच के कंटेनर में चले जाएँगे। मेरे एक डॉलर मनी प्लांट में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है, जैसा वो साइड में आपको दिख रहा है, तो मैं उसमें ही इसे डालूँगी, इस फर्टिलाइज़र को। और जिन पौधों की ग्रोथ एकदम रुक सी गई है, उनको ज़रूर मैं इससे फ़ीड करूँगी, बाकी जो बच गया है उसे स्प्रे करूँगी। 1 लीटर यदि आप ये घोल तैयार करते हैं, तो 2 लीटर बन गया, यानी 1 लीटर हाफ़ पानी में आप सिंपल पानी में आप मिला लेंगे। 2 लीटर घोल मुझे लगता है कि आपके 8 से 10 प्लांट पर अच्छे से चला जाएगा। अपने प्लांट्स के अकॉर्डिंग इन जो फर्टिलाइज़र को है आप रेडी कर लीजिए और फिर इसका रिज़ल्ट देखिए, रिज़ल्ट 100% अच्छा होगा। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और क्वेरी है तो कमेंट में लिख दी